मेरी बच्ची इतने सालों बाद घर वापस आ रही है। कितने साल हो गए बुलबुल को देखने को, तो मेरी आंखें ही तरस गई थी। भी टीना घर पहुंच जाती है। माँ, मेरी प्यारी माँ, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। आपकी बेटी घर वापस आ गई है। मेरी प्यारी बच्ची, पूरे 5 साल बाद तुझे देख रही हूँ। तू तो बिल्कुल ही बदल गई है। तू तो एकदम परी लग रही है। किसी की नजर न लग जाए मेरी लाडो को। सबसे पहले तेरी नजर ही उतार देती हूँ। माँ, आप ही ना। माँ को तो अपने बच्चे हमेशा सबसे सुंदर लगते हैं। अच्छा चलो माँ, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी से बताओ खाने में क्या बनाया है। आपके हाथ का खाना खाने को तो मैं कब से तरस रही थी। हन बिटिया, मुझे पता है। मैंने तेरे मनपसंद छोले भटूरे बनाए हैं। चल, अब तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। बिटिया, स्वादिष्ट क्यों नहीं होगा? स्पेशल तेरे लिए बनाया है। चल, अब तू जल्दी से खाना शुरू कर। मैं तेरे लिए गरम गरम भटूरे सेक कर लाती हूँ। फिर बुलबुल चाव से खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद माँ बेटी खूब सारी बातें करते हैं और बातें करते करते कब उन्हें नींद आ जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। अरे बुलबुल, उठ जा। मीठी का फोन आया था। वो तुझसे मिलाने के लिए कह रही थी। हाँ माँ, बस उठ ही रही हूँ मैं। तो खुद ही आज मीठी से मिलने के लिए सोच रही थी। चलो, मैं तैयार होकर मीठी से मिलने जाती हूँ। माँ, मैं मीठी से मिलने जा रही हूँ। ठीक है बिटिया, आराम से जाना और अपना ध्यान रखना। और शाम को समय से घर लौट आना। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी घर लौट आऊंगी। फिर बुलबुल मीठी से मिलने के लिए चल पड़ती है। मेरी सबसे प्यारी सहेली बुलबुल, मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रही थी, तेरे साथ गप्पे लड़ाने को। तो मैं मरी जा रही थी। चल, अब तो तू आ गई है ना। अब हम खूब ढेर सारी बातें करेंगे। और हाँ, इससे मिल, ये है रीमा, मेरी सहेली। जब तू यहाँ नहीं थी तो यही थी मेरे अकेलेपन का सहारा। हाय रीमा, कैसी हो? बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। और हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहेली मीठी को इतने दिन कंपनी देने के लिए। हाँ बुलबुल, मैं ठीक हूँ। और हाँ, इसमें धन्यवाद। कैसा? तुम विदेश गई थी तो मुझे भी इतनी अच्छी सहेली मीठी मिल गई। नहीं तो अगर तुम यहाँ होती तो मीठी तो किसी से बात भी नहीं करती थी। लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा हुआ जो तुम भी वापस आ गए। अब हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। हाँ रीमा, ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा। चलो, सब कहीं घूमने चलते हैं। फिर वे तीनों घूमते घूमते बाजार पहुंच जाती है और एक दुकान पर जाकर भुट्टा खाने लगती है। फिर वे तीनों मजे से भुट्टा खाने लगती है। भुट्टा खाने के बाद वो पार्क की ओर चल पड़ती है। फिर वे तीनों पानी पूरी की दुकान पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर गोलगप्पे खाने लगती है। चलो भाई, आज तो मजा ही आ गया। अच्छा, अब मैं घर चलती हूँ। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ बुलबुल, शाम हो गई है। अब हम भी अपने घर चलते हैं। चल फिर, कल मिलते हैं। बाय बाय। फिर बुलबुल, मीठी और रीमा सब अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। बुलबुल अपने घर की ओर जा ही रही होती है कि तभी उसे रास्ते में कालू और जग्गू, दो लफंगे मिल जाते हैं। अरे जाने मन, कहाँ जा रही हो? जरा हमसे भी तो मिल लो। कौन हो तुम? तुम जैसे लफंगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस तरह से छेड़खानी करते हुए? अरे छम्मक छल्लो, इसमें शर्म कैसी? हम तो तुम्हारे आशिक हैं, आशिक। देखो, साफ साफ कह रही हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। तभी वहां पर रोनी आ जाता है और वहां उन दोनों को मारने लगता है। फिर कालू और जग्गू दोनों वहां से दुमदुमाकर भाग जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो इन बदमाशों को अच्छा सबक सिखाया। अरे इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे तुम कौन हो?
इसके पहले तो तुम्हें कभी जंगल में नहीं देखा। मैं बुलबुल हूँ। मैं विदेश पढ़ने गई हुई थी। 5 साल बाद अब घर लौटी हूँ। अच्छा, तो तुम विदेश से आई हो, तभी तुम्हें कभी जंगल में नहीं देखा। अच्छा, ये मेरा मोबाइल नंबर है, तुम रख लो। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बता देना। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं जंगल में कोई नई थोड़े ना हूँ, और मैं अपनी हिफाजत करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप परेशान ना हो। अरे हाँ, मुझे पता है तुम आज के जमाने की हो और तुम अपनी हिफाजत खुद कर सकती हो। लेकिन हम अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। दोस्ती के नाते ही मेरा नंबर ले लो। रोनी के ऐसा कहने पर बुलबुल उसका नंबर ले लेती है और अपने घर की ओर चल पड़ती है। फिर ऐसे रोनी बुलबुल से किसी न किसी बहाने से रोज मिलने लगा। धीरे धीरे बुलबुल भी रोनी की तरफ आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे बुलबुल अपने ही ख्यालों में खोई रहने लगी। अब तो उसने मीठी से भी मिलना बहुत कम कर दिया था। फिर एक दिन मीठी बुलबुल से मिलने उसके घर आती है। अरे बुलबुल, तू आजकल कहाँ इतना बिजी रहती है, जो तुझे अपनी सहेली से भी मिलने का टाइम नहीं मिलता? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं तेरे पास आने ही वाली थी। मुझे तुझको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। मुझे किसी से प्यार हो गया है। ओ मैडम, क्या कह रही है तू? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? किससे प्यार हो गया? कौन है वो? जरा मुझे भी तो पता लगे। उसका नाम रोनी है। उस दिन जब हम बाजार घूमने गए थे और जब मैं घर वापस लौट रही थी, तो रास्ते में मुझे 2 लफंगे, कालू और जग्गू मिल गए और मुझे परेशान करने लगे। तब रोनी ने आकर उन दोनों को सबक सिखाया। क्या कहा तूने? कालू, जग्गू और रोनी? अरे तू इन लफंगों को नहीं जानती। ये तीनों दोस्त हैं और इन्होंने मिलकर बेवकूफ बनाया है। तुझे विश्वास नहीं होता तो चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाती हूँ कि सच्चाई क्या है। फिर मीठी बुलबुल को साथ लेकर चल पड़ती है। फिर मीठी और बुलबुल पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। मीठी, देख इन तीनों बदमाशों को, रोज शाम को तीनों चाय की टपरी पर आकर बैठ जाते हैं और आवारागर्दी करते हैं। जग्गू और कालू, एक्टिंग तो तुम दोनों कमाल करते हो। अरे बुलबुल को तो मैंने अपने प्यार के झांसे में ऐसा फंसाया है, वो तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम मेरे ही दोस्त हो, और ये सारा जाल मैंने ही बिछाया था। रोनी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम जंगल की भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। इस बार तुमने गलत जगह पंगा लिया है। इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहकर बुलबुल और मीठी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। फिर बुलबुल पुलिस कमिश्नर से शिकायत करके उन तीनों को जेल में बंद करवा देती है। देखा तुम लोगों ने, गलत करने का अंजाम गलत ही होता है। अब आराम से खाओ जेल की हवा। कुछ साल जेल में रहोगे तो सारा मजनू बनने का भूत उतर जाएगा तुम तीनों के सर से। हाँ बुलबुल, सही कहा तुमने। चलो, सही सबक सिखाया तुमने इन तीनों बदमाशों को। चलो, अब ये सब खाएंगे जेल की हवा और हम खाते हैं बाहर जाकर ठंडी ठंडी ताजी हवा।